हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। विंग नशे में था तो उसे पर्सन को पहचानने में मिस्टेक हो रहा था। ये सच में वांगजी है या वैन किंग, उसे समझ नहीं आ रहा था। विंग को लग रहा था कि वो तो वैन किंग के साथ था, तो उसके पास अभी वैन किंग है। ये सोचकर विंग वांगजी को वैन किंग समझकर उसे वैन किंग कह देता है और इसी बात से वांगजी हर्ट होकर वहाँ से चला गया था। वहीं विंग अपनी आंखें खोलता है। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, पर कुछ टाइम बाद उसे होश आता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें ढंग से खोलकर देखता है कि वो तो घर में है। वहीं विंग को धीरे धीरे याद आने लगा कि कुछ टाइम पहले वो किसी इंसान के साथ था। वो किसके साथ था? विंग यही सोचने में डूब गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन इंसान था जो अभी कुछ टाइम पहले उसके साथ था। वो वैन किंग थी या वांग जी? वो अपने सर को पकड़ के बेड से उठने की कोशिश करता है, पर अभी भी उसे नशा था, इसीलिए वो बेड से गिरने ही वाला था कि वैन किंग वहाँ पर भाग के आती है। वैन किंग जस्ट अभी अभी ही वहाँ पर आ रही थी क्योंकि उसे देखना था कि विंग ठीक है कि नहीं। विंग ने बहुत ज़्यादा ड्रंक किया हुआ था, इसीलिए उसे थोड़ा सा विंग के लिए फ़िक्र भी था। वो विंग के पास आती है, पर उसने देखा कि विंग गिरने वाला है, इसीलिए वो विंग के पास जाती है। वो विंग से कहती है, विंग तुम उठ क्यों रहे हो? तुम्हें सोना चाहिए। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अभी मेरे साथ थी? ये सुनकर वैन किंग थोड़ा सा कंफ्यूज होती है। वो कहती है, क्या? विंग कहता है, वैन किंग कुछ टाइम पहले क्या तुम मेरे साथ थी? यहाँ मुझे लाया कौन? ये सुनकर वैन किंग कहते, मैंने लाया तुम्हें? विंग ये सुनकर कहता है, तो हमारे बीच में? ये बोलते हुए वो वैन किंग को देखते हुए बोलता है, क्या मैंने कुछ ऊटपटांग हरकत की थी तुम्हारे साथ? ये सुनकर वैन किंग को कुछ समझ नहीं आया कि विंग क्या कह रहा है। उसके साथ तो कुछ भी ऐसा हरकत नहीं किया। विंग कहता है, वैन किंग मुझे याद है कि मैंने कुछ टाइम पहले कुछ हरकत की थी, पर मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। क्या तुम थी वो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? ये सुनकर वैन किंग कंफ्यूज होते हुए बोलते, नहीं, पर हाँ, मैंने तुम्हें रूम में नहीं लाया था, वो तो वांगजी था। ये सुनकर विंग वहीं पर जम गया। जो उसने सोचा था, जो अभी तक विंग एक सपना समझ रहा था, जो अभी तक विंग कंफ्यूजन में था, अब उसे समझ आ रहा था कि उसने वैन किंग के साथ नहीं, वांगजी के साथ वो सब किया। ये सब सोचकर विंग डर गया और सीधा वांगजी के रूम की तरफ जाने लग गया था। वैन किंग को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर विंग को क्या हो गया है। वो विंग को पीछे से रोकने लगी, पर विंग कहता है, वांगजी कहाँ है? ये सुनकर वैन किंग उसे कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो कुछ बता भी नहीं पाई। विंग उस जवाब का इंतजार किए बिना ही विंग वांगजी के रूम की तरफ जाने लगा। वो देखता है कि नी हुसैन वांगजी के गेट को नॉक कर रहा है। ये देखकर विंग कहता है नी हुसैन से, क्या हो गया? तभी नी हुसैन कहता है, मुझे नहीं पता अंकल, कुछ टाइम पहले ही वांगजी यहाँ भाग के आया था और वो गेट को लगा दिया। ये सुनकर विंग कहता है, क्या? और वो खुद ही गेट को नॉक करने लगा, पर वांगजी गेट को खोल ही नहीं रहा था। विंग बार बार उसे कह रहा था, वांगजी गेट खोलो, पर वांगजी जब विंग की आवाज़ सुनता है, उसकी रोने की आवाज़ विंग के पास आने लगी। वांगजी जो अभी तक धीरे धीरे से रो रहा था, वो विंग की आवाज़ सुनते ही उसकी रोने की आवाज़ भी तेज हो गई थी। विंग डर गया। वो कहता है, वांगजी क्या हुआ? खोलो गेट। ये सुनकर वांगजी उसे इग्नोर करके रोने लग गया था। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वो बार बार उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर गेट खुल ही नहीं रहा था। इसीलिए विंग वैनिंग से कहता है, वैनिंग जल्दी से मेरे रूम से इस रूम का की लेके आओ। ये सुनकर वैनिंग भी विंग के रूम की तरफ भाग गया था और कुछ ही टाइम में वो चाबी भी लेके आ गया था। कुछ टाइम बाद ही वो गेट भी खुल गया था। वहीं वांगजी बेड के किनारे में बैठ के रो रहा था, जिसे देखकर विंग उसके पास भाग के जाता है और उसे गले लगा लेता है। पर वांगजी विंग को जोर से धक्का देते था, जिससे विंग हल्का सा पुश हो गया था। वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी उसे बहुत ही अजीब लुक के साथ देख रहा था। उसके आंखों में आंसू थे और साथ में विंग के लिए डिस्गस्ट लुक। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। वो वांगजी को देखते हुए बोलता है, वांगजी मैं। ये बोलते हुए वो रुक गया था क्योंकि उसके पास लफ्ज़ ही नहीं था। उसे पता है
कि उसने कुछ टाइम पहले क्या किया है वांग जी के साथ। विंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैं वो नशे में था इसलिए। पर वांग जी ये सुनने के बाद और भी रोने लग गया था। वांग जी कहते हैं, चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ, मुझे किसी को नहीं देखना, किसी को भी नहीं। ये बोलकर वो अपने हाथों से अपना फेस कवर कर लेता है और फिर से रोने लग गया था। सारे लोग वांग जी के पास आ गए थे और वो उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर वांग जी इस बार और जोर से चिल्लाकर बोलता है कि यहाँ से सब निकल जाओ। कोई भी नहीं जा रहा था क्योंकि वांग जी इतना ज़्यादा रो रहा है तो उसे कोई छोड़ के क्यों जाएगा। पर कोई भी न जाने के कारण वांग जी और भी ज़्यादा गुस्से में हो रहा था, जिसे देखकर विंग सबसे कह देता है कि वो सभी बाहर जाए, उसे वांग जी से कुछ बात करना है। ये सुनकर सारे वहाँ से चले गए थे। वहीं वांग जी अभी भी रोए जा रहा था। विंग वांग जी का फेस पकड़ने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसके हाथ को बार बार स्लैप मारे जा रहा था और उसे कह रहा था कि आप भी यहाँ से चले जाओ, मुझे आपका शक्ल नहीं देखना, आप बहुत ज़्यादा ही शेमलेस हो। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो वांग जी से कहता है, वांग जी मुझे माफ़ कर दो, वो सब मैं। ये सुनकर वांग जी उसे चुप करवाते हुए बोलते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप यहाँ से चले जाइए। पर विंग विंग वहाँ से नहीं जाता और वो वांग जी को समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ वो अभी भी नशे में है, पर वांग जी के रोने की आवाज़ और ये सब चीज़ें हैं, उससे विंग की नशे पूरी तरह उतर चुकी है। विंग वांग जी को अपने गले से लगा लेता है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसे धक्का देते हुए बोलता है, अब कितने ज़्यादा शेमलेस हो, आपने कैसे मुझे किस किया, कैसे आप मुझे कैसे किस कर सकते हो, आप आप मेरे अंकल हो और आपने मुझे किस किया, आपको शर्म भी आती है। अगर उस टाइम आप नहीं रुकते तो आप मेरे साथ कुछ भी कर जाते क्या। ये बोलते हुए वो रो रहा था, जिसे देखकर विंग उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है, वांग जी आई एम सॉरी, मैं ड्रंक था। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आप ड्रंक थे तो आप कुछ भी करोगे और आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे थे। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। विंग कहता है, वांग जी असल में मैं अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी शॉक, वो उसकी तरफ देखने लगा, मतलब कि वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। विंग अपनी गिल्ट आवाज़ में कहता है, हाँ वांग जी मैं तुम्हें पसंद करता था और नशे में तुम जब मेरे पास आए तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने तुम्हें किस कर लिया। ये सुनकर वांग जी शॉकिंगली विंग को देख रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वहीं विंग विंग वांग जी के दोनों गालों को पकड़ लेता है और उसे देखते हुए कहता है, वांग जी आई एम सॉरी, मैं अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कब से ये सब बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सब मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था वांग जी, पर नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने तो ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें को नीचे कर लिया था। ये सुनकर वांग जी उसे देखते हुए बोलता है, पर आपकी तो गर्लफ्रेंड है ना, आप मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो, और आपने उस टाइम मुझे मुझे वो समझ लिया था। ये सुनते हुए विंग वांग जी के दोनों गालों को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस उस टाइम कुछ सोच में पड़ गया था, इसीलिए मैंने उस टाइम तुम्हारे नाम की जगह वैन किंग का नाम ले लिया। ये सुनकर वांग जी बस उसी की तरफ देख रहा था। विंग कहता है, हाँ वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर वांग जी उसके हाथों को अपने हाथों से हटा देता है और कहता है, नहीं ये आप कैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों का रिश्ता वैसा नहीं हो सकता। पर विंग उसके पास आते हुए बोलते हैं, वांग जी मैं मैं अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इसीलिए मैंने वो सब कर दिया। वांग जी जब तुम्हें कोई और दूसरा देखता है, कोई दूसरा अल्फा छूता है, तो मुझे सच में जेलसी फील होती है। वांग जी मुझे नहीं पता मैं कब से, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये बोलते हुए वो वांग जी के गालों को पकड़ता है और उसे किस कर लिया। इस बात से वांग जी शॉक और वो बेड से उठ गया और वो विंग को देखते हुए बोलता है, क्या नहीं ये आप कैसी बातें कर रहे हो। ये बोलते हुए वो विंग से दूर जाने लग गया था। विंग कहता है, वांग जी, पर वांग जी कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप आप और मैं नहीं। ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ जा ही रहा था। पीछे बालकनी थी, वो दोनों बिना देखे हुए चल रहे थे, जिसके कारण वांग जी का पैर मैट्रेस से फंसा और वो बालकनी से नीचे गिर गया, जिसके कारण विंग एक जोरदार का चीख मारता है और वो सपने से उठा। हाँ,
विंग सपना देख रहा था। ये सब उसका सपना था। असल में जब विंग ने वांग जी को किस किया था, उसके बाद वो नींद में सो गया था ना, और उसके बाद से ही विंग ने वो सपना देखना स्टार्ट किया था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि वांग जी को कुछ हो जाए। वो अपने मन में ही कहता है, ये कैसा सपना था, ये कैसा सपना था जो मैंने अभी देखा। क्या सच में सपना सही होता है? अगर ये हुआ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी को अगर मैंने ये बताया तो वांग जी सच में, नहीं नहीं, मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लूंगा, पर वांग जी को कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। ये सोचते हुए विंग ने अपने सर पे हाथ रख लिया था। वहीं विंग की चीख सुनकर वैनकिंग जाग गई थी। वैनकिंग अपने सोफे पे सोई हुई थी। जब उसने विंग की चीख सुनी, वो उठ गई थी और वो विंग के पास आते हुए बोलती, विंग क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा चीखे क्यों? ये सुनकर विंग अपने सर से अपना हाथ हटाता है और वो वैनकिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे मुझे यहाँ घर कौन लाया? ये सुनकर वैनकिंग कहती, और कौन लाएगा, मैं ही तो तुम्हारे साथ ही ना, तो मैंने तुम्हें लाया है। ये सुनकर विंग को एक रिलीफ होती है, पर वो कहता है, और मुझे रूम में कौन लाया? ये सुनकर वैनकिंग थोड़ा कन्फ्यूजनली विंग को देख रही थी। वो कहती है, कौन लाएगा विंग, मैंने ही तुम्हें लाया था। ये सुनकर विंग को एक रिलीफ की सांस आती है कि उसने वांग जी के साथ कुछ भी नहीं किया, पर उसे याद आता है कि उसने किसी को तो किस किया था। ये सोचकर वो वैनकिंग की तरफ अजीब ही लुक के साथ देखने लगा। वो कहता है, वैनकिंग, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत? ये बोलते हुए वो वैनकिंग की आंखों में ही देख रहा था। वैनकिंग कहते हैं, क्या मतलब है? वैनकिंग का ऐसा रिएक्शन पाकर विंग को समझ आता है कि उसने कुछ भी उटपटांग हरकत नहीं की है। इसीलिए वो वैनकिंग से कहते हैं, कुछ नहीं, बस मेरा सर दुख रहा है। ये बोलते हुए वो अपना सर पकड़ लेता है और वो बेड से उठने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी सुबह हो चुकी है। विंग को अब ऑफिस भी तो जाना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने सर दर्द के साथ ही वॉशरूम की तरफ जा रहा था। वो अपने सर दर्द के कारण सामने देख ही नहीं रहा था। तभी अचानक से विंग किसी इंसान से टकराया और वो शायद इंसान गिरने वाला था, जिसे देखकर विंग ने उसे जल्दी से पकड़ लिया, और वो और कोई नहीं, वांगजी था। वांगजी भी शॉकिंगली विंग को देख रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों से मिल गई थी। वो दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे थे। तब भी विंग को याद आया कि वो सपना उसने वांगजी को किस किया, और उसके बाद वांगजी रोने लगा और रोते रोते वो अपने रूम में भागा। और जब विंग ने उसे मनाने के लिए उसके रूम में आया, तब वांगजी गिर गया। ये सोचकर विंग ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थी। वहीं वांगजी भी शॉक था, क्योंकि असल में कल रात को ये हुआ था। विंग को वैनकिंग लेके आई और वैनकिंग विंग को रूम में छोड़कर वॉशरूम की तरफ चले गई थी, क्योंकि उसे भी तो फ्रेश होना था। वहीं वांगजी जब देखा था कि विंग थोड़े नशे में है, वो विंग के पास आया था उसे देखने के लिए, क्या अंकल ठीक है? ये सोचकर वांगजी विंग के पास आया था, और विंग ने नशे में और बेहोशी की हालत में ही वांगजी को किस कर लिया था। पहले वांगजी बड़ा इंजॉय कर रहा था उस किस को, पर जैसे ही विंग उसके कपड़ों को खोलने लग गया था, इस बात से वांगजी बड़ा शॉक में पड़ गया था। हाँ, वो विंग को पसंद करता है, पर उसने कभी भी उस तरह के रिलेशन के बारे में सोचा नहीं था। वो अभी 18 साल का है। उसका दिमाग एक बच्चों जैसा है। उसे पता है कि किस करना नॉर्मल है, पर उसके बाद वाला मतलब कि इंटीमेसी, वो तो शादी के बाद होती है ना। ये सोचकर वांग जी विंग से अलग हो गया था, और विंग विंग जब देखता है कि वांग जी उससे अलग हो गया, वो वांग जी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी वहां से जाने लगा। उसी टाइम वैनकिंग वहां आई थी, पर वांग जी इतना ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था कि वो वैनकिंग को इग्नोर करके वहां से चला गया था। और वहीं विंग विंग अपनी आंखें खोलकर वैनकिंग को देखा था। वही टाइम था जब उसने वैनकिंग का नाम लिया था, और फिर उसके बाद विंग सो गया था। तो चलो अब प्रेजेंट का सीन। विंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे। विंग जल्दी से वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, क्योंकि कल रात विंग ने उसे किस किया था, और साथ ही अगर वांग जी नहीं रुकता तो विंग उसके साथ कुछ और भी कर जाता। वहीं विंग को लग रहा था कि उसने वांग जी के नाम पर सपना देखा था। उसने वांग जी को किस करने वाला सपना देखा था। इस बात से विंग बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था, और वो वॉशरूम में बिना वांग जी को देखे हुए
मतलब कि वांग जी को इग्नोर करके वो वॉशरूम में चला गया और वॉशरूम का गेट बंद करके उसी में लीन हो गया था। और वो अपने सर को ही मतलब खींच रहा था, अपने बालों को ही, और कह रहा था, मैं वांग जी के लिए ऐसे डर्टी वाले सपने कैसे देख सकता हूँ, मैं वांग जी को किस करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, और साथ ही मैंने वांग जी को नहीं, ऐसा ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर ये सपना अगर ये सपना सच हो गया तो, अगर मैंने कभी वांग जी को बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वांग जी हम दोनों के रिलेशन को नहीं माना, और अगर मैंने उसे कह दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वांग जी को ये अच्छा नहीं लगा, और वो सोचेगा कि उसका अंकल कितना ज़्यादा गंदा इंसान है जो अपने नेफ्यू के लिए ये सब सोचता है, और वांग जी ने अपने आप को कुछ कर लिया तो नहीं, नहीं, मैं ऐसा वांग जी के साथ नहीं करने दे सकता। मैं वांग जी को ऐसा होने भी नहीं दूँगा। मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लूँगा, पर मैं कभी भी इस बारे में वांग जी को नहीं बताऊँगा। ये सोचते हुए विंग अपने बालों को ही खींच रहा था। फिर कुछ ही टाइम बाद वो वॉशरूम से निकल भी जाता है, पर वो इस बार वांग जी को इग्नोर कर रहा था। वहीं वांग जी बस बार-बार विंग की तरफ ही देख रहा था। आज तो विंग ने उन लोगों को कॉलेज भी छोड़ना सही नहीं समझा। वो वांग जी से दूर जाना चाहता था, इसीलिए उसने वैनिंग को कह दिया था कि उन लोगों को कॉलेज छोड़ के आए, और सब कॉलेज भी चले गए थे। वहीं विंग विंग और वैनकिंग घर में बैठे हुए थे। वैनिंग वैनकिंग समझ पा रही थी कि विंग कुछ बात से परेशान है। वो विंग को कहती है, विंग क्या हो गया है? पर विंग उसे कुछ ना बता के कहता है, कुछ नहीं, बस सर दर्द हो रहा है। कल मैंने शायद ज़्यादा ही पी लिया था। ये सुनकर वैनकिंग कहती है, हाँ वैसे तो सही है, तुम ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते और उन्होंने तुम्हें ज़बरदस्ती ही पिलाई दिया था। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है। तभी वैनकिंग कहती है, रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना के लाती हूँ। पर विंग कहता है, नहीं रहने दो, वैसे भी अब वैनिंग आता ही होगा, फिर हम लोगों को ऑफिस ही जाना है। ये सुनकर वैनकिंग कहती है, बस 2 मिनट रुको। ये बोलकर वो किचन में चले गई थी, क्योंकि वो भी तो विंग को पसंद करती है, और विंग को ऐसे दर्द में देखकर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो कुछ ही टाइम में नींबू पानी बनाकर विंग के लिए ला देती है, और विंग भी उसे पी लेता है। कुछ टाइम बाद विंग को अच्छा लगता है, और फिर वो सभी अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। पर विंग आज पूरा टाइम बस उसी सपने को याद करता रहा कि कैसे उसने अपने प्यार का इजहार वांग जी के साथ किया, और वांग जी ने मतलब वांग जी कैसे नीचे गिर गया। वांग जी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। विंग के दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उसने वांग जी को बता दिया और वांग जी का रिएक्शन कुछ इससे भी भयानक रहा तो, अगर वांग जी ने ये जानने के बाद अपने आप को हर्ट कर लिया तो, ये सोचकर विंग अपने आप में ही फ्रस्ट्रेट हुए जा रहा था। वो अपने आप में एक निर्णय लेता है और वो कहता है, मैं बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुका हूँ। मैं वांग जी को अपने पास देखकर क्या-क्या सोचने लगा हूँ, वांग जी के लिए कैसी फैंटेसी रखने लगा हूँ। अब मैं वांग जी को भूलूँ तो कैसे भूलूँ? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। विंग के दिमाग में यही सब चल रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे जिससे वो वांग जी के ख्वाबों से, ख़यालों से अलग हो जाए। वो वांग जी से इतना दूर हो जाए कि वांग जी के ख्वाबों से ही वांग जी के लिए जो विंग को फैंटेसी है, उससे विंग दूर चला जाए। विंग यही सब सोच रहा था कि तभी वहाँ पर वैन किंग आती है। वैन किंग विंग को देख रही थी। विंग किसी सोच में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वैन किंग विंग के पास आते हुए बोलती है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? तुम किस सोच में पड़े हुए हो? विंग कहता है, कुछ नहीं यार, बस मेरा सर दुख रहा है। ये सुनकर वैन किंग उसके पास आती है और उसे बोलती है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम सुबह से बोल रहे हो तुम्हें सर दर्द हो रहा है। विंग, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है? हाँ, तुमने कल ड्रिंक किया था, पर पहले भी तो तुम्हें कई बार इन्होंने ड्रिंक करने को बोला था, पर कल तुमने ड्रिंक क्यों किया? मुझे ये जानना है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने देखा है 2-3 दिन हो गए हैं, तुम कुछ सोच में पड़े हुए हो और कुछ अजीब से रिएक्ट करते हो। ये सुनकर विंग वैनकिंग को देखता है। वो कैसे बताए कि विंग को अपने ही नेफ्यू के ऊपर क्रश है? वो कैसे बताए कि वो वांग जी के ऊपर कैसी निगाह रखता है? उसे खुद अपने ऊपर घिन आती है कि वो कैसे अपने ही भाई के बेटे के ऊपर इस तरह का नज़र रख सकता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था। विंग कहता है, कुछ नहीं वैनकी, बस यहाँ से जाओ, मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ। ये सुनकर वैनकिंग शाय करती है और कहती है, ठीक है,
पर मैं तुम्हें बताने आई थी, ये देखो। ये बोलकर वो कुछ काम की बातें करने लगी। विंग भी उस काम को करने लगा था। फिर कुछ ही टाइम बाद वैनकिंग भी वहां से चले गई थी। फिर से विंग का पूरा ध्यान वांग जी के ऊपर चला गया था। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया। अब शाम हो चुकी थी। वांग जी अपने रूम में बैठकर काम कर रहा था। उसको असाइनमेंट मिला हुआ था, जिसके कारण वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। वो अपने दोस्तों से कह रहा था, यार मुझे ये असाइनमेंट हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं। ये सुनकर न्यूसन कहता है, क्यों ना तुम अंकल से ही पूछ लो, वैसे भी अंकल तो इससे बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, ओ हाँ यार, और मुझे कुछ टाइम अंकल के साथ रहने भी मिल जाएगा। ये सुनकर न्यूसन और वांग जी स्माइल करते हैं। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे, तभी शुयांग उन दोनों के बीच इंटरप्ट करते हुए बोलता है, तुम दोनों अपने पढ़ाई को छोड़ के ये सब क्या बातें कर रहे हो, वैसे भी अंकल अभी तक आए नहीं है। ये बोलकर वो उन दोनों को देखता है। वांग जी और नीहू सैन का मुंह बन गया था। वो कहता है, तुम हमेशा ही हम दोनों के प्लान को बिगाड़ क्यों देते हो। इतना अच्छा प्लान बना था हम लोगों का, पर तुम ना हमेशा ही कबाब में अड्डी रहते हो। तुम हमारे दोस्त क्यों बने हो। ये बोलकर वो दोनों शुयांग को घूरने लग गए थे। शुयांग उन दोनों की नजरों को अवॉइड करते हुए बोलता है, मुझे घूरना बंद करो और चुपचाप करो। 2 दिनों में हमें असाइनमेंट भी पूरा करना है। ये सुनकर वांग जी और नी हुसैन उसे घूरना बंद करते हैं और अपना मुंह बनाकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने लगे। तभी उन तीनों को महसूस होता है कि कोई घर के अंदर आ रहा है। इसीलिए वांग जी भागकर गेट के पास जाता है। उसे पता चल गया था कि विंग आ रहा है, इसीलिए वो तीनों बाहर की तरफ आ गए थे। वांग जी सीधा भागकर विंग के पास जाने वाला था, पर विंग एक कदम पीछे हो गया, जिससे वांग जी को शॉक लगा। पहले कभी भी विंग ऐसा नहीं करता था। विंग तो हमेशा वो जब भी वांग जी भाग के आता था उसे अपने गोद में उठा लेता था, पर आज आज विंग पीछे हो गया। ये देखकर वांग जी शॉक था, पर वो ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए कहता है, अंकल आप आ गए, मुझे आपसे काम था। असल में हमें असाइनमेंट मिला हुआ है और मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम था। प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मुझे 2 दिनों बाद असाइनमेंट पूरा करना है प्लीज़। ये बोलते हुए वो विंग के सामने प्लीडिंग कर रहा था, पर विंग उसे अवॉइड करते हुए होता है, नहीं वांग जी मैं थका हुआ हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। ये बोलते हुए वो वांग जी को इग्नोर करके अपने रूम की तरफ जाने लग गया था। इस बात से वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक था। वो ब्लैंकली सामने की तरफ ही देख रहा था। वो तो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहा था। जैसे विंग उसे इग्नोर करके चला गया, वांग जी के दिल में थोड़ा सा हर्ट तो हुआ, पर वो फिर से इसे इग्नोर करता है और वो पीछे मुड़ के बोलता है, ठीक है, पर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था आपका, अब मेरी मदद कौन करेगा। ये बोलते हुए वो अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगा। तभी वैनकिंग कहती, कोई बात नहीं मैं मदद कर देती हूँ। ये सुनकर वांग जी वैनकिंग की तरफ देखता है, पर उसका मुंह बन गया था, क्योंकि वो वैनकिंग से जलता है। क्योंकि विंग ने कहा था कि वैनकिंग उसकी गर्लफ्रेंड है, तो ऑब्वियसली वांग जी को जलन तो होगी ही। वांग जी मुंह बनाते हुए बोलते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ जाने लग गया था कि तभी न्यूसन कहता है, वांग जी हमें उनकी मदद ले लेनी चाहिए। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं तुम्हें लेना तो तुम ले लो, पर मुझे नहीं लेना। ये बोलकर वो अपना पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ चले गया था। ये देखकर वैनकिंग को थोड़ा अजीब तो लगा, पर वो उसे इग्नोर करके अपने रूम की तरफ, मतलब कि विंग के रूम की तरफ जाने लग गई थी। क्योंकि वांग जी और उसके दोस्त जब से आए हैं, तब से विंग का रूम ही वैनकिंग का रूम भी बन चुका है, इसीलिए वो विंग के रूम की तरफ चले गई थी। वहीं नी हुसैन जब देखता है कि वांग जी अपने रूम की तरफ चला गया, वो भी अब क्या कर सकता है, इसीलिए वो भी अपना पूरा किताब विताब उठाकर अपने रूम की तरफ चला गया था। वहीं शुयांग अपना किताब उठाकर अपने रूम की तरफ चला गया। अब वहाँ वैनिंग क्या करता, इसीलिए वो भी शुयांग के पीछे पीछे अपने रूम में चला गया। शुयांग और वैनिंग का रूम एक है, इसलिए वो दोनों एक साथ चले गए। शुयांग अपनी किताबों को बेड पर फैलाकर बैठा हुआ था। तभी वैनिंग उसके पास आता है और वो एक क्वेश्चन को देखते हुए कहता है, ये तुमसे बन नहीं रहा, मैं बता दूं। ये बोलकर वो शुयांग को वो क्वेश्चन बता देता है। इस बात से शुयांग बहुत ज़्यादा अमेज हो गया था। वो कहता है, वाह गगा, आप तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ये सुनकर वैनिंग शाय करता है और वो कहता है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पर हाँ ये मुझे आ जाता है क्योंकि मैं काम करता हूँ। ये सुनकर शुयांग को याद आता है कि हाँ ये भी तो काम ही करते हैं ना, तो क्यों ना इनसे ही सवाल पूछ लिया जाए। ये बोलकर वो वैनिंग का हाथ पकड़ता है
और फिर वो अपना पूरा किताब विताब उठाकर वांग जी के रूम की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ वांग जी पूरे बेड पे किताबें फैलाकर बैठा हुआ था। वो अपने सर पे मतलब अपने सर का बाल खींचते हुए बोलता, ओह मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, ये कितना ज़्यादा मुश्किल है, न्यूसैन तुमसे बना? ये सुनकर न्यूसैन कहता है, नहीं यार मुझसे भी नहीं बना। ये बोलकर वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी उनके डोर पे नॉक होता है। ये सुनकर वांग जी कहता है, न्यूसैन जाओ खोलो। पर न्यूसैन कहता है, नहीं मैं काम कर रहा हूँ, तुम जाके खोलो। पर वांग जी कहता है, नहीं तुम खोलो ना। पर न्यूसैन और वांग जी के बीच में ऐसी ही बहस चढ़ने लगी। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था और वो बस अपने बालों को खींच रहा था, इसीलिए न्यूसैन कहता है, वांग जी तुम अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने बालों को पकड़ के बैठे हुए हो, जाओ खोलो। ये बोलकर वो उसे घूर के देखता है। वांग जी मुंह बनाते हुए गेट की तरफ जाता है और वो गेट को जैसे ही खोलता है, वहाँ शुयांग और वैनिंग को सामने खड़ा हुआ देखता है और वो मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या हुआ है, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ और तुम बार बार नॉक किए जा रहे हो। ये सुनकर शुयांग कहता है, अरे इडियट, मैंने देखो। ये बोलते हुए वो अपने किताब को दिखाता है, मतलब कि कॉपी को दिखाता है और दिखाता है कि उसने सॉल्व कर लिया है वो क्वेश्चन। ये देखकर वांग जी इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया था, उसने तो शुयांग को गले से ही लगा लिया और वो कहता है, आई लव यू शुयांग, तुम तो मेरे लिए ना इतने ज़्यादा बेस्ट बड़ी हो। ये बोलकर वो उसे बार बार गले से लगाया जा रहा था। शुयांग एक पल के लिए स्टंट हो गया था, पर उसे पता है वांग जी जब ज़्यादा खुश होता है तो वैसे कर देता है, इसीलिए वो ज़्यादा माइंड भी नहीं करता। शुयांग उसे अलग करते हुए बोलता है, अरे अरे रुको, इसे मैंने नहीं किया है, इसे तो वैनिंग गगा ने किया है, और तुम्हें पता है वैनिंग गगा को ये सब आता है। ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा खुश हो गया था। वो अभी तक जो परेशान हुए जा रहा था उसका सलूशन शुयांग ने ला लिया, वो भी वैनिंग के रूप में। तो वांग जी तो खुश होगा ही, इसीलिए वो सीधा वैनिंग के गले से लग जाता है और उसे बोलता है, थैंक यू गगा, आप ना सच में मेरे लिए अभी गॉड की तरह आए हो। अगर आप नहीं आते और ये सब मुझसे नहीं बनता ना, तो मुझे पनिशमेंट मिल जाती। आपको पता भी है मुझे कभी भी पनिशमेंट नहीं मिली, पर यहाँ हर एक इंसान को मिल जाती है, और आपको तो पता है ना मैं कितना ज़्यादा नाजुक हूँ। ये बोलते हुए वो अपना प्रीटी सा आइस उन दोनों को दिखा रहा था। शुयांग उसके सर पे मारते हुए बोलता है, इडियट, अब चलो अंदर। ये बोलकर वो तीनों अंदर आ जाते हैं। नी हुसैन उन तीनों को देखते हुए बोलता है, आप दोनों क्यों आए हो यहाँ पर? ये सुनकर शुयांग कहता है, अरे इडियट देखो ये पूरा बन गया। ये बोलते हुए वो कॉपी को दिखा देता है। ये देखकर नी हुसैन जल्दी से बेड से उतरता है और फिर वो शुयांग के पास जाकर उस कॉपी को लेते हुए बोलता है, वाओ, अब तो मैं इसी से देख के लिखूंगा, मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। ये बोलकर वो उस कॉपी को लेकर सीधा बेड पे बैठ गया और उसके बाद वो लिखने लगा। पर वो देखता है कि इसका क्वेश्चन और मेरा क्वेश्चन तो अलग अलग है। ये देखकर वो मुंह बना लेता है और फिर वो कॉपी को शुयांग को देते हुए बोलता है, इसका मैं क्या करूँगा अब? दोनों का सवाल तो अलग-अलग है। ये सुनकर शुयांग मुँह बनाते हुए बोलता है, एक तो मैं तुम्हारे लिए ये सब करके लाया हूँ और ऊपर से तुम लोग मुझे थ्रेटन कर रहे हो। ये सुनकर निहुसन कहता है, नहीं नहीं, हम तुम्हें थ्रेटन नहीं कर रहे, पर मैं तो अभी सच में तुम्हारा गला दबाने वाला हूँ। ये बोलकर वो शुयांग का गला दबाने वाला था, जिसे देखकर शुयांग 2 कदम पीछे चला गया और वो वैनिंग के पीछे जाके छुप गया था। वहीं नी हुसैन शुयांग को पकड़ने के लिए वैनिंग के चारों तरफ घूम रहा था, जिसके कारण वैनिंग उन दोनों के बीच में पीछे जा रहा था। वैनिंग बस खड़ा होकर उन लोगों की मस्ती को देख रहा था। अभी शुयांग ने कहा था कि उन्हें पढ़ाई में हेल्प चाहिए, पर यहाँ तो इन लोग मस्ती कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद ही उन मस्ती में वांगजी भी शामिल हो गया, क्योंकि अभी तक वो भी परेशान हुए जा रहा था, पर उसके दोस्त मस्ती करे और वो ऐसे ही बैठा रह जाए, ऐसा हो सकता है क्या? वो भी एक पिलो लेकर नीहुसैन और शुयांग को मारने लग गया था, जिसे देखकर नीहुसैन और शुयांग भी एक एक पिलो उठा लेते, क्योंकि वांगजी उन्हें मार रहा है और वो ऐसे ही रह जाए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ये बोलते हुए वो भी वांगजी, नीहुसैन, शुयांग तीनों मस्ती करने लग गए थे। वहीं वैनिंग बस साइड में खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे ये तीनों मस्ती कर रहे हैं। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके ऊपर एक पिलो आके गिरता है। असल में वो पिलो शुयांग ने उसके ऊपर डाला था और उसे बोलता है, गगा आप वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? यहाँ ये दोनों ओमेगा
मुझे बुली कर रहे हैं, एक अल्फा को बुली कर रहे हैं, तो आप एक अल्फा होकर मेरा साथ नहीं दे सकते। ये बोलकर वो वैनिंग को भी खींच लेता है और फिर तीनों वैनिंग को मारने लग गए थे। तो वैनिंग भी अपने आप को बचाने के लिए उन तीनों को मारने लग गया था। फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा हंसी की आवाज़ आने लगी और इस हंसी की आवाज़ से बाहर जो विंग खड़ा हुआ ये सब सुन रहा था, तो उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उसकी हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी। असल में कुछ टाइम पहले ये हुआ था, वैनिंग और शुया जब वांग जी के पास आ रहे थे, तब विंग भी अपने रूम से बाहर निकल रहा था और उसने देखा कि कैसे शुयांग और वैनिंग वांग जी के रूम की तरफ जा रहे हैं और वो देखता है कि कैसे वांग जी उन दोनों को गले से लगा रहे हैं। तब उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और अपने आप को समझाया कि वो वांग जी के लिए वो फीलिंग नहीं रख सकता। वांग जी एक ओमेगा है और साथ में उसके गगा का बेटा। ये सोचकर विंग उसे इग्नोर करके किचन की तरफ जाने लग गया था। फिर वहाँ से उस रूम से हंसी की आवाज़ आने लगी और साथ ही चीखों की भी। ये सुनकर विंग को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जैसे ही विंग उस किचन से बाहर निकला उसे वांग जी की चीख सुनाई दी। असल में उस टाइम न्यूसन ने उसके सर पे जोर से हिट किया था पिलो को, जिसके कारण वांग जी की चीख निकल गई थी। फिर से वांग जी न्यू सैन को मारता है, जिसके कारण न्यू सैन की चीख निकल गई। ऐसे ही फिर से तीनों चारों मारने लग गए थे, जिसके वजह से चारों की चीखे की आवाज़ आ रही थी और साथ में हंसी की भी। विंग क्यूरियस हो रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, जिसके कारण ऐसी आवाज़ें आ रही है। विंग को कुछ अलग ही थॉट आ रहा था कि ये सभी क्या कर रहे होंगे, पर वो उन लोगों को इग्नोर करके अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से फिर से उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लग गई थी। उन आवाज़ों के कारण विंग को ना चैन नहीं मिल रहा था और वो देखना चाहता कि आखिर उस रूम में चल क्या रहा है। इसीलिए वो अपने रूम की जगह वांग जी के रूम की तरफ जाने लग गया और जैसे जैसे वो आवाज़ें सुन रहा था उसकी मुट्ठियाँ कस रही थी और वो सोच रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, ये सब कर क्या रहे हैं अंदर। ये सोचकर वो धीरे से गेट को खोलता है और जैसे उसने सामने की तरफ देखा वो शॉक। तो हाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल देखेंगे आखिर विंग शॉक क्यों हुआ। और हाँ, बैकग्राउंड के नॉइस के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा घर बन रहा है, मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया है, जिसके कारण मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है और रिकॉर्ड करती हूँ तो आवाज़ें आती है और कभी कभार तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ जाती है कि मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती। इसीलिए मैं किसी किसी दिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ। ओके, तो अभी जो इनरेगुलर मेरा वीडियो हो रहा है तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और आज के लिए बस इतना ही, और हम बाद में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।